बादलों से घिरा आसमान, गोल मंच पर खड़े हैं 6 रक्षक। हवा में हल्की हल्की हरियाली की सुगंध है। अचानक जमीन थरथराती है। मंच के बीच से एक दरवाजा ऊपर आता है, हरे रंग की चमक से घिरा, लकड़ी की जड़ों से बना दरवाजा, जंगल लोक का द्वार। विनय आगे बढ़ता है, दरवाजे को छूता है। वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, बिना आवाज के। अंदर से घना जंगल दिखता है, जहां हर पत्ता हिल रहा है, जैसे सब कुछ जाग रहा हो। रक्षक एक एक करके अंदर दाखिल होते हैं। जंगल की मिट्टी में पैर रखते ही सभी के चेहरे बदल जाते हैं। ये कोई सामान्य जंगल नहीं था, यहां हर चीज जिंदा थी। तारिणी बोलती है, ये जंगल सिर्फ रास्ता नहीं, ये सोचता है, महसूस करता है। स्नेहा कहती है, हर पत्ता जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रहा है। अर्जुन की मुट्ठियां कस जाती हैं। यहां कुछ तो है, कुछ छिपा हुआ। कुछ ही कदम बाद जंगल बढ़ जाता है, जैसे हर रक्षक को उसकी अपनी दिशा में खींच रहा हो। छाहों अलग हो जाते हैं। विनय को अग्निहीन ठंडी जगह पर ले जाया जाता है, जहां आग जलाना निषेध है। तारिणी एक सूखी नदी के किनारे पहुंचती है, जहां जल की एक बूंद भी नहीं। अर्जुन को घने रास्तों में छोड़ दिया जाता है, जहां दिशाएं घूम जाती हैं। स्नेहा को एक पत्थर की बनी प्राचीन पुस्तक मिलती है, जिसमें कोई अक्षर तब तक नहीं दिखता जब तक चांद की रोशनी न पड़े। आयुष को ऐसे पेड़ों के बीच भेजा जाता है जो बोलते हैं, पर सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं करते। विद्या एक पेड़ के नीचे पहुंचती है, एक जीवित पेड़ जिसके चेहरे पर आंखें हैं। वह बोलता है, मैं वृक्षवाणी हूं। वृक्षवाणी कहता है, जंगल लोक की चाबी चाहिए तो पहले अपने भीतर उतरना होगा। यहां परीक्षा तुम्हारी शक्तियों की नहीं, तुम्हारी सच्चाई की होगी। हर रक्षक को उसकी सबसे गहरी कमजोरी से सामना कराया जाता है। विनय का गुस्सा फिर जागता है। तारिणी जल को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। अर्जुन दिशाहीन होकर एक ही जगह बार बार घूमता है। स्नेहा की किताब खाली रहती है। आयुष को लगने लगता है कि जो पेड़ उसे मार्ग दिखा रहे हैं, वही उसे भटका भी रहे हैं। विद्या प्रतीकों को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अर्थ बदलते जाते हैं। थक-हार कर सब फिर मिलते हैं, एक गोल वृत्त में बैठकर। वृक्षवाणी फिर बोलता है, जो सच्चा है वही चाबी का हकदार है। बोलो अपने भीतर का सच। चुप्पी फैल जाती है। फिर एक एक करके रक्षक बोलने लगते हैं। विनय, मैं अपने गुस्से से डरता हूं और इस डर को छुपाता आया हूं। तारिणी, मैं सबकी भावनाएं समझती हूं, लेकिन खुद की नहीं। अर्जुन, मुझे लगता है मैं बाकी लोगों के मुकाबले कमजोर हूं। स्नेहा, मैंने हमेशा ज्ञान को चुना, लेकिन दिल से दूरी बना ली। आयुष, मैं सबसे शांत दिखता हूं, पर भीतर डरता हूं कि मैं सबको खो दूंगा। विद्या, मुझे डर है कि मेरे ज्ञान से कोई बदल नहीं पाएगा। जैसे ही आखिरी वाक्य पूरा होता है, वृक्षवाणी हंसता है, शांत, गहरा और सुकून भरा। उसकी जड़ों से एक चमकती हरी चाबी बाहर आती है। तुमने जंगल को समझा, खुद को जाना, यही जंगल लोक की असली चाबी थी। सब रक्षक चाबी की ओर बढ़ते हैं। पीछे से एक गूंजती आवाज आती है, अब अगला दरवाजा खुलेगा। आत्मा की गहराइयों के लिए तैयार रहो। आकाश में तूफानी बादल बनते हैं। कहीं दूर कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा होता है।